जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक दफ़ा फिर आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हूं। देखें, जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको इसके ऊपर आप कभी भी मास्टर नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं आप करेंगे अपनी हर्डल्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जो आपको पेपर के अंदर आते हैं किस तरह के होते हैं, उनके अंदर क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूं रीडिंग टेक्निक्स, कि जब आपने कोई भी टेक्स्ट पढ़ना होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं। आगे फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक है स्कैनिंग, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्किमिंग। तीसरे नंबर पे एक है हमारे पास एक्टिव रीडिंग। एक है हमारे पास डिटेल रीडिंग। एक है हमारे पास स्पीड रीडिंग, ठीक है जी। छठे नंबर पे एक है हमारे पास स्ट्रक्चर, प्रोपोजिशन, इवेल्युएशन। सातवें नंबर पर एक हमारे पास है सर्वे, क्वेश्चन रीड, आर्टिकल। ठीक है, रिव्यू। ये अभी मैं आपको बताता हूं, ब्रीफली बता दूंगा कि क्या मकसद है इनका। जैसे डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसी भी पैसेज को पढ़ने की: स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्टिव रीडिंग, डिटेल रीडिंग, स्पीड रीडिंग, स्ट्रक्चर, प्रोपोजिशन, इवैल्यूएशन, सर्वे और क्वेश्चन बेस्ड हमारे रिव्यूज। सबसे पहले देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमारे पास टेक्निक है स्किमिंग, इसका क्या मतलब है, स्किमिंग से क्या मुराद होता है। देखें, जो स्किमिंग और स्कैनिंग है ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं किसी भी पैसेज को जो है वो पढ़ने के लिए। पहले मैं आपको बताऊं कि स्किमिंग क्या होता है। ये ज्यादातर किन पैसेज पर, ये हर पैसेज के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये याद रखें। और ये स्किमिंग सिर्फ उन पैसेजेस के ऊपर अप्लाई होती है जो नॉन फिक्शनल होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नॉन फिक्शनल जो पैराग्राफ होते हैं, नॉन फिक्शनल पैराग्राफ के अंदर क्या चीजें आती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, आर्टिकल्स, रियल लाइफ इवेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इशू, एक इसके अंदर जो है वो डेटा बेस्ड एनालिसिस। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी चीजें जो किसी अगर पैराग्राफ में दी गई हैं, उस पैराग्राफ की हम स्किमिंग जो है वो कर सकते हैं। हर पैराग्राफ की स्किमिंग जो है वो नहीं हो सकती, ये याद रखें। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, ये स्किमिंग जब हम करते हैं तो हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ते हैं, हम बेसिकली पैसेज की क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं जिस्ट, ठीक है, या उसे आप कहें पिथ, या कहें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। देखें, एक पैसेज है, लेट्स से कि हमारे पास वो 20 लाइंस का, 30 लाइंस का, लेकिन हम वो पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे। उन 30 लाइंस में से हम जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लाइंस हैं वो निकाल लेंगे, और उन 10 लाइंस से रिलेटेड हम जो है वो जोड़ेंगे। उन 10 लाइंस को पढ़कर हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है पैसेज की, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि हम सारा पैसेज तो नहीं पढ़ते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वो पढ़ के जो है वो हम उसमें से अपना आइडिया निकाल सकते हैं। इसमें फिर क्या होता है, चूंकि ये नॉन फिक्शनल है, इसके अंदर जो है वो आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर राइटर का अपना ओपिनियन होता है,
जो कि सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, ठीक है। इसके और उसके अलावा देखें इसके अंदर कोई एनालिसिस है, कोई इसके अंदर फैक्ट्स हैं, कोई इसके अंदर डाटा है, तो वो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। वो आप सिर्फ जो फिगर है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ उसको ही पढ़ के बाकी उस पोर्शन को छोड़ के आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या बातें की जा रही हैं। तो स्किमिंग करने का जो है जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली हम स्किम करते कैसे हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई पैसेजेस आ जाएं जो रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर कोई पैसेज है, कोई ऐसी बात, जैसे देखें पाकिस्तान के बेशुमार इशूज हैं, साइंस के बेशुमार इशूज हैं, दुनिया के बेशुमार इशूज हैं, तो अगर कोई ऐसा इशू और जिसके ऊपर राइटर ने अपना ओपिनियन दिया है, साथ में कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर ये स्किमिंग की जो टेक्निक है वो अप्लाई की जा सकती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि स्किमिंग जो है वो बेसिकली हम कैसे हैं। देखें इसका एक तो स्ट्रक्चर होना जो है वो जरूरी है। सबसे पहले यू डू नॉट रीड एवरी वर्ड। हम पैसेज का पूरे लफ्ज जो है वो हर लाइन जो है वो नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ते क्या हैं कि अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज। उस पूरे पैसेज के अंदर जो हमें सबसे अहम कोई इंफॉर्मेशन या कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज लग रही है, हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं, उनको अंडरलाइन करते जाते हैं और बाकी सारी चीजें जो है वो हम छोड़ते जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। उस पैसेज का जो ओवरऑल मीनिंग है, जो उसकी थीम है, जो वो पैगाम आपको देना चाह रहा है, हमने उसको जहन में रखना होता है कि इस चैप्टर के अंदर या इस पैसेज के अंदर हमारा राइटर जो है वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। जो देखें लेट्स से कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एक पैसेज आ गया, उसके अंदर क्या होगा कि उसकी कोई कॉजेज बताई होंगी, उसका इम्पैक्ट बताया होगा और उसकी कोई सोल्यूशंस बताई होंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, हमें उसकी जो पहली कुछ लाइंस है, जो आपको मैंने पहले के पैराग्राफ के अंदर भी ये चीज़ें समझाई हैं, कि हम उसकी कुछ पहली लाइंस या उसकी आखिरी लाइंस पढ़ के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये पैसेज जो है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर घूम रहा है। तो उसमें हम उसके जो देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर कॉजेज हैं, तो जो उसने करप्शन या आप कहें कि कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर ना होना, जो ओवर बिलिंग होना, ये इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं हम उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। दैट्स इट, वो हमारी जो की स्टेटमेंट है, फ्रेजेज हैं। फिर हमें पता है कि इसने दूसरे पोर्शन के अंदर उसका इम्पैक्ट बताना है, तो जो इम्पैक्ट से रिलेटेड है वो हम करते जाएंगे। फिर उसने कुछ सोल्यूशन बताना है और एंड पे उसने एक कंक्लूजन निकालना है। ये मेथड होता है इस तरह के जो नॉन फिक्शनल पैसेज होते हैं उनका। तो उसमें हमने फिर ओवरऑल हमें बड़ी जल्दी समझ आ जाता है कि बेसिकली वो इसमें बताना क्या चाह रहा है कि अगर हम एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हमारे इश्यूज जो हैं वो इससे ज़्यादा जो है वो हमें डिस्टर्ब करेंगे, या ये इश्यूज जो है वो इसी तरह ग्रो करते जाएंगे और अल्टीमेटली फर्दर हमें जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज है वो आपको शुरू या उसके पैसेज के एंड पे मिल जाती है। तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग जो है इस तरह के पैसेजेस के अंदर डेवलप करना आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, साथ में देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अटैच टॉपिक सेंटेंस विद द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको बता दूं, ये एक तरीका तो है, लेकिन ये तरीका आप अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको जो पेपर आएगा वो इसी तरह ऑनलाइन आएगा, ठीक है। अगर होता है तो जब होगा तो असल में हमारे पास जब रिटन फॉर्म में हार्ड फॉर्म के अंदर पेपर होता है ना, तो उसमें हम चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं और हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको रफ वर्क साथ मिल जाता है तो फिर आप ये करेंगे कि देखिए जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली
हमारे पैसेज का पहला सेंटेंस होता है 90%, 99% जो है हमारे पास पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा पैसेज घूमता है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है उसको हमने कनेक्ट करना है जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिनको हमने अंडरलाइन किया है। तो जब उसको हम कनेक्ट करते हैं तो हमने एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि क्या सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी है या नहीं की है। अगर कोई चीज मिसिंग है तो आप उसे भी अंडरलाइन कर लेंगे, और अगर कोई चीज जो है वो ओवरलैप कर रही है, आपने रिपीट की है, तो फिर उसे आप जो है देंगे। तो इससे यह है कि एक ओवरऑल आपका पूरे पैसेज का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि इस पैसेज के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आपको ये क्विकली बड़ी तेजी से जो है वो पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अपने जहन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। एक दो और भी की पॉइंट्स हैं लेकिन वो अब आपके काम नहीं आएंगे। आपने जो 3-4 चीजें जहन में रखनी है कि अगर आपके पास नॉन फिक्शनल पैसेज आ जाए तो फिर आपने जो है वो क्या करना है। इसके अंदर मैं आपको एक दो और चीजें बताऊंगा कि जैसे व्हेन टू स्किम, हमने स्किमिंग जो है वो करनी कब है, इसके अंदर कुछ डिटेल जो है, और साथ में फिर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ में आपको बताऊंगा कि स्कैनिंग की टेक्निक क्या है। अब जो ज़्यादा टेक्निक्स मैं आपको बताऊं जो आपके काम आएंगी वो स्किमिंग, स्कैनिंग और स्पीड रीडिंग की है। ये चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप घर जो है वो सारी चीज़ें पढ़ते रहें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है यहाँ पे नहीं करवाई जा सकती। अब जल्दी से आपका जो है वो क्लास पे टेस्ट स्टार्ट होने लगा है। अगर आप ये चीज़ें अंडरलाइन करना चाहें, इनको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है ये कैमरा इसको एडजस्ट करते हैं, ये नीचे वाली लाइन बच्चों को शो हो जाए और इनका टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर दें जी। थोड़ा सा जूम आउट कर दें जी। अब मैं साइड पे खड़ा हूं कि अगर आप इनकेस पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप पिक्चर ले सकें बोर्ड की, ठीक है जी। और जी हाँ, और बच्चों का जो है जो आज का पैसेज है वो भी स्टार्ट कर दें। आज बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है और बड़ा आसान पैसेज है आपका। आज आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी है बस। जी मेरा बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो टेक्निक है ना स्किमिंग की, ये बेसिकली आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। फॉर एग्जांपल देखें कि अभी आप जो है साइंसेस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब जी चंद दिन जो आपके पेपर के रह जाएंगे तो उसमें जितना मटेरियल आपने पढ़ा है वो ये साउंड जितना मटेरियल आपने पढ़ा है और आपने अब वो ज़ाहिर सारा तो दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, तो अब आपको जो है वो क्या होगा कि आपने इसको रिव्यू करना है। तो जो उसमें से है बस मैं इसको पढ़ लूंगा, या कीवर्ड्स या हेडिंग्स जिस तरह हम जहन में रख लेते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि हमने क्या करना है। तो ये स्किमिंग की टेक्निक का मकसद यही है कि आप पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लें, उसको पढ़ लें, और उसके इर्द गिर्द फिर आप खुद ही जो है वो ढूंढ लेते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि पैसेज जो है वो हमारा किस चीज़ के बारे में है। ठीक है जी। हमेशा स्किमिंग करने से पहले जो है वो कुछ क्वेश्चंस आप अपने जहन में पैदा कर लिया करें, खुद से पूछ लिया करें कि सबसे पहले तो अगर आप किसी पैसेज की स्किमिंग करना चाहते हैं, ये बड़ा आसान मेथड है। तो आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि इज दिस मटेरियल नॉन फिक्शन। अगर ये फिक्शन है, लिटरेचर से रिलेटेड है, अफसाना है, तो फिर उसकी स्किमिंग नहीं हो सकती, ये याद रखें। जो नॉन फिक्शनल है, क्योंकि उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, हमें पता है कि इसके अंदर कॉज, इम्पैक्ट और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं यही चीजें जिक्र की गई होंगी। तो नॉन फिक्शनल होगा, पहला टिक लग गई, जी हाँ, तो हम इसकी स्किमिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा कि अगर हमारे पास पैसेज बहुत लेंथी है तो दूसरा, डू आई हैव टू रीड अ लॉट टू मेक कंप्रीहेंशन या टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज। तो अगर आपके पास टाइम कम है
और यू हैव अ लेंथी पैराग्राफ, तो आपके पास दूसरी टिक लग गई कि हाँ जी मुझे अब लेंथी पैराग्राफ है, टाइम कम है, तो मुझे इसकी स्किमिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डू आई ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट इट, कि जो ये एनर्जी क्राइसिस या पॉवर्टी एलिविएशन, करप्शन के ऊपर, क्या मुझे इस आइडिया के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि फिर आप उसी से रिलेटेड ही अपनी कहानी बनाओगे अपने जहन के अंदर, लगभग वही बातें की होंगी। तो अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, पहली दफा पढ़ रहे हैं, फिर उसकी स्किमिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको कुछ आइडिया पहले से बिफोर हैंड है तो फिर आप स्किमिंग कर सकते हैं। चौथी चीज कि कैन एनी ऑफ द मटेरियल बी स्किप, क्या वाकई ये एक ऐसा पैसेज है कि जिसके अंदर मैं कुछ बातें जो हैं वो स्किप कर सकता हूं। तो अगर तो ये सारी चीजें टिक कर रही हो तो फिर आप जो है उस पैसेज की स्किमिंग कर सकते हैं। सफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज जो है आपके पास, या सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उस पैसेज से रिलेटेड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आप स्किप इट, उसको जल्दी से स्किमिंग करें, स्किपिंग करें, आगे निकलें। फिर यू डोंट हैव टू रीड द होल पैसेज, ठीक है। फिर आप उसमें इसी तरह जो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसी को अंडरस्टैंड करते हुए आप जो है वो ये सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो बेसिकली अभी तक शो हो जाना चाहिए था, तो वो एक टेक्निकल ग्लिच आ गई है जिसकी वजह से टेस्ट का जो वो पैसेज है वो आपके सामने आपको शो नहीं हो पा रहा है। तो ये जैसे ही मेरा ख्याल है हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे जिससे वो टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर मेरा बेटा शो हो जाएगा, ठीक है। आज हमने स्किमिंग की जो टेक्निक है उससे रिलेटेड पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो उसको समझ पाए होंगे। अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। पैसेज टेस्ट टेस्ट शो करना जी। हो गया जी, चलो जी। ये बेटा स्क्रीन पर अब जो है वो टेस्ट शो हो चुका है। अगर आप में से किसी को जो है वो टेस्ट नहीं शो होता तो आप अपना पेज रिफ्रेश करें तो आपको ऑप्शन आ जाएगी स्टार्ट टेस्ट की, तो उसमें जो है वो आप अपना पैसेज, फिर आपको टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको टेस्ट शो ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है, फिर उसमें देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ।